डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के प्रति सख्ती दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरह से त्याग दे और वादा करे वो न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल नहीं बनाएगा, तभी हम उसके साथ अच्छी तरह से रिश्ते बनाएंगे। लेकिन ईरान ने तो इस बात से इनकार कर दिया है। तो कुछ रुकावटें हैं जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो शायद और खराब हो। और इसका क्या असर होगा हमारे चाबहार पोर्ट इन्वेस्टमेंट पे, ये देखना होगा। लेकिन जो लार्जर जियोपॉलिटिकल इशू है वो चीन से संबंधित है। हम्म। भारत और अमेरिका दोनों कंसर्न्ड हैं चाइनीज एक्सपेंशनिज्म से, जो चीन का विस्तारवाद है, टेरिटोरियल विस्तारवाद भी और इकोनॉमिक क्षेत्र में। तो हम दोनों की जो सोच है वो मिलती है कि किस तरह से चीन पे रुकावट लगाई जाए। और मेरे विचार में जो डोमिनेंट थीम होगा इस बातचीत में, प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में जो बातचीत होगी, उसमें ये सबसे जो अहम मुद्दा रहेगा वो कि किस तरह से दोनों कंट्रीज अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कंसाइड करके उनको साथ ध्यान में रख के काम करें आगे। काम करें आगे। आपने बड़ा विस्तार दिया मिस्टर प्रभुदयाल, और हमको कई चीज़ें क्लियर भी हुई इससे। लेकिन हरिमोहन जी का भी मैं रुख कर लेता हूं, वो भी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार भी मेरे साथ हैं। हरिमोहन जी, सवाल आपसे भी वही, बिना किसी लाग लपेट के, प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, डोनाल्ड ट्रंप से 2.0 में मुलाकात को हम कैसे डिफाइन करें? अनम्यूट कर ले खुद को। सर, बहुत सिंपल मैनर में हम, या बहुत सिंपल वर्ड्स में इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो ऐसी पावर्स जो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए लगभग 50-60 साल तक मतलब दोनों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। अमेरिका किसी और डायरेक्शन में था, इंडिया किसी और डायरेक्शन में था। लेकिन अब ऐसा महसूस, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक ऐसा टाइम आया है जब दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर, या दो बड़ी डेमोक्रेसीज एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ सकती हैं और दुनिया को एक पॉजिटिव मैनर में नया रास्ता दिखा सकती हैं। चाहे उसमें चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हुई, चाहे उसमें ईरान की, जिसे कहते हैं कि एक तरीके से रेडिकल रिलीजियस आइडियोलॉजी हुई, चाहे उसके अंदर हम देखें कि डीप स्टेट की वो बैक स्टैबिंग वाली सिचुएशन, जिसके अंदर वो डीस्टेबलाइज करना चाहता है पूरी की पूरी दुनिया को। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन तीन कंसर्न्स को ध्यान में रखा जाएगा इस टाइम पर बातचीत करते हुए। तो दोनों के दोनों जो सुपर पावर्स के जो हेड हैं इस टाइम पर, वो मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक एक्सेस मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पावर एक्सेस एंड समथिंग, नहीं, एक इकोनॉमिक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर लाइक माइंडेड पर्सनैलिटीज मिलकर या लाइक माइंडेड कंट्रीज मिलकर एक तरीके से कॉपरेशन की फॉर्म में दुनिया के बेटरमेंट के लिए काम करें। उसमें हम चाइना को एक कंसंट्रेशन जरूर दे सकते हैं कि हाँ, चाइना, इंडिया और अमेरिका दोनों के लिए एक थ्रेट की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन ईरान वाला, मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ईरान एक ऐसा चैलेंज है ईरान के अंदर, जो कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि पिछली बार ट्रंप 1 में भी हमने देखा था कि ये एक इरिटेटिंग फैक्टर था और इंडिया का ईरान के साथ जो डील था 16 से 20 के बीच में, वो लगभग लगभग जीरो हो गया। और वही प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आ रही है कि ईरान के तरफ ट्रंप बहुत टफ हैं, बहुत टफ। चाहे वो हूतीज के मामले में हुए, चाहे हमास के मामले में हुए, चाहे हिजबुल्लाह के मामले में हुए, बहुत टफ स्टैंड है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गाजा के अंदर जो एक रियल एस्टेट की फॉर्म में डेवलप करने के नाम पर जो ट्रंप ने डिसीजन लिया है और इजिप्ट और जॉर्डन को कहा है कि ये रिफ्यूजीज आप ले लो, हम इसके नाम के पैसे दे देंगे, या जो भी बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग इशू रहेगा, मेनली ईरान और अमेरिका के बीच में, या फिर और दूसरी एक अरब कंट्रीज और ट्रंप के बीच में, मुझे ऐसा लगता है। और इस चीज का प्रेशर इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा कि हाँ, ये अरब कंट्रीज और मेनली ईरान भी यहाँ पर, यहाँ तक कि ना सिर्फ ईरान बल्कि इवन रशिया और चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया को, क्योंकि इंडिया एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जो ना तो पूरे तरीके से रशिया या चाइना की तरफ, ना ही पूरे तरीके से अमेरिका की तरफ, और दुनिया की इकलौती ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि बहुत ही कॉर्डियली पुतिन से भी मिल रहे थे और उतने ही कॉर्डियली जेलेंस्की से भी मिल रहे थे।
और एक मीडिएटरशिप करने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले। सर इस लेवल की पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर तब आएगा जब गाजा एक इशू बड़ा बन जाएगा। लोग अभी गाजा को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे, क्योंकि उम्मीद मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ट्रंप उसमें एंटर नहीं करेंगे तब, या क्लियरली उसमें अमेरिका की प्रेजेंस नहीं दिखेगी, तब तक वो इशू नहीं बनेगा। लेकिन जब बनेगा तो इंडिया के लिए ये भी एक इरिटेटिंग पॉइंट मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, गाजा में ट्रंप की पॉलिसी। बाकी मुझे इंडिया और ट्रंप के बीच में कुछ ऐसी इश्यूज लग नहीं रहे। हाँ, क्वाड के अंदर ये हो सकता है कि वो हमारे ऊपर दबाव डालें कि सर आप हमारे अलाय बने, या क्वाड को एशियन नाटो बनाने की कोशिश की जाए। इंडिया का क्लियर स्टैंड है, हम किसी अलाय का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, हमारे अपने इंटरेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग हम सबसे डील करेंगे, किसी एक के ग्रुप में खड़े होकर दूसरे से दुश्मनी नहीं लेंगे। लेकिन ये एक चैलेंजिंग पॉइंट तो इंडिया के लिए रहेंगे दो तीन ऐसे में, और इनको छोड़ दिया जाए। ट्रेड के मामले में बहुत ज्यादा नहीं मानता कि ट्रेड के मामले में इंडिया और अमेरिका की बहुत ज्यादा से इश्यूज क्रिएट होने वाले, क्योंकि ट्रेड के मामले में हम दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहां अमेरिका को जरूरत होगी इंडिया उस जरूरत को पूरी करेगा, जहां इंडिया को जरूरत होगी अमेरिका पूरी करेगा। ये चीज है, और मेरा अपना मानना है कि हाँ ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही ये बातचीत खत्म होनी चाहिए। हाँ, कनाडा का एक मामला जरूर है जिसमें दोनों एक साइड खड़े हुए हैं, इंटरेस्ट भले ही हमारा खालिस्तान तक है, लेकिन ट्रंप का उसे डीप स्टेट की फॉर्म में, ट्रूडो को निपटाने की फॉर्म में हुआ। इस चीज को देखा जाए तो भी मुझे ऐसा लगता है दोनों एक ही तरफ खड़े हुए। यूरोप के अंदर ट्रंप की जो पॉलिसीज है, इंडिया का उसमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। ट्रंप पुतिन के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं मेरे अपने ओपिनियन। जी सर, बहुत कुछ आपने विस्तार यहाँ पर दिया, और यही सवाल लेकर मैं प्रोफेसर मनोज कुमार का भी रुख करना चाहूँगा जो मेरे साथ हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क की मुलाकात हो चुकी है। अहम पद है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में एलन मस्क का, और उसको देखते हुए क्या बातचीत हुई होगी प्रधानमंत्री और एलन मस्क के बीच में, क्या परिवार को लेकर पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफ़ी खुशमिजाज और अच्छा वक्त बिताते हैं, और इस दौरान बच्चों और परिवार को लेकर पहुंचने वाले एलन मस्क प्रधानमंत्री को तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्लेयर हाउस वो जगह जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ख़ास मेहमानों को रुकवाते हैं और उनका वहां पर आवभगत और स्वागत करते हैं। तो ये इन तस्वीरों के साथ प्रोफेसर मनोज कुमार, आपसे भी वही सवाल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा किन मायनों में आप देखते हैं और इसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? किसी भी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके विदेश नीति पर टिकी होती है, और भारत की जो विदेश नीति है उसको अगर हम 3 फेज में देखें, अगर 1947 से लेकर 1971 तक, तो आइडियलिज्म के आधार पर टिका हुआ था, और 71 के बाद से हम रियलिज्म की तरफ बढ़ते गए, और 91 आते आते हमने रियलिज्म को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। और उसी का एग्जाम्पल आज के डेट में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 100% रियलिज्म को लेके वो चल रहे हैं, और जो इंडिया फर्स्ट की जो बात करते हैं, और आज अमेरिका भी अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा है, तो ये दोनों में बहुत ही समानता है, दोनों लीडर्स में बहुत ही समानता है। और आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी ट्रंप के साथ जब 2016 में रिपब्लिकन जब जीत के आए थे, उस समय मोदी जी के साथ एक बहुत ही अच्छे मधुर संबंध रहे, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, या जो भी बायलैटरल रिलेशन हो। लेकिन आप देखिए बाइडेन सरकार के आने के बाद से भारत और उसकी जो नीति थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो दौरा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी का ये 10वां दौरा होगा अमेरिका का, और शायद 8वीं बार मिलने जा रहे हैं ट्रंप से। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या है। और रही बात आज का जो दोनों का मीटिंग है, वो नो डाउट पूरे विश्व के लिए और विशेष करके साउथ एशिया रीजन के लिए बहुत ही इम्पैक्ट देने वाला होगा, क्योंकि सारे विश्व की नजर इस पे है। अभी आपने इसके पहले हमारे जो वक्ता लोग चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल ही जायज है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि आज भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और भारत को इग्नोर करके चाहे ट्रेड हो या कोई भी चीज में अमेरिका आगे नहीं जा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप सभ्यता की बात कर लीजिए, तो कोई भी सभ्यता हो ट्रेड से ही बनता है और ट्रेड से ही बिगड़ता है, चाहे मेसोपोटामिया हो या सिंधु घाटी की सभ्यता हो या इजिप्ट की सभ्यता हो। आप देखिएगा तो ट्रेड ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई देश बनता है और बिगड़ता है। तो ये जो ट्रंप की जो टैरिफ वाली जो नीति है, अगर वो भारत के साथ वही अप्रोच अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद उनका जो साउथ एशिया रीजन में और चाइना को जो काउंटर करने के लिए भारत के साथ आना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं असफल होंगे। इसीलिए हमें इसमें हम लोगों को थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं इस चीज पे कमेंट करना चाहिए, क्योंकि दोनों सुलझे हुए व्यक्ति हैं,
और ट्रंप नो डाउट एक बिजनेसमैन है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि गुजरात किस चीज के लिए जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी मोदी जी इसमें पीछे हटने वाले हैं। जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले रखेंगे, और नो डाउट हम 5वीं अर्थव्यवस्था है आज के डेट में, और अमेरिका के साथ लगभग 120 बिलियन की हमारी इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनर है। तो इसमें समझना होगा कि भारत को हमें किस तरीके से तरजीह देना और कैसे करना है। हम अगर मैक्सिको और ये कनाडा और चाइना की तरह अगर भारत को लेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हमारा भारत और अमेरिका के बीच में जो पिछले 25-30 सालों से जो संबंध, एक कॉर्डली रिलेशन बना हुआ है, ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है, वह सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये आने वाले समय में, अभी आज की जो मीटिंग है इसके बाद से जो भी प्रेस ब्रीफिंग होगा उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये दौरा भारत के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और अमेरिका के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका भी अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाना चाहता है। जिस प्रकार से बाइडेन सरकार के समय में जो अमेरिका की नीति एक ढुलमुल नीति रही, जो कि पूरे विश्व में उसका जो अमेरिका का साख था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से डाउन हुआ है। और इसीलिए ट्रंप ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति जब चुन के आता है तो अपने नागरिकों के लिए काम करना चाहता है, टैरिफ बिजनेस ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका का जो बिजनेस है वो डिफेंस है, और डिफेंस जब तक उसका सामान हम खरीदेंगे नहीं तो अमेरिका दबाव बनाएगा कि भारत हमारा सामान खरीदे, क्योंकि यही मेन इश्यूज है। मैं और डिटेल में जाऊंगा क्योंकि अभी काफी देर तक हम चर्चा करेंगे और लगातार तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। अहम दिन है आज। अजीत मेंदोला जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजीत जी, आपसे भी वही सवाल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, इसको आप कैसे परिभाषित करें? राजीव, देखिए, आज हमारा जो देश है वो एक ताकतवर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी जो 2 कार्यकाल हैं पूर्ण बहुमत की सरकार थी उनके पास। वो हमारे देश की जो जनसंख्या उस ताकत को जानते हैं। वो जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की हम दुनिया को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। उनके पिछले 2 कार्यकाल की जो विदेश नीतियां रही हैं वो मैं कह सकता हूं कि अब तक की सर्वश्रेष्ठ विदेश नीति रही है। जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, पेट्रोल खरीदने का, तेल खरीदने का मामला हुआ, उन्होंने कोई हिचक नहीं दिखाई, रूस से तेल खरीदा अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जानते हैं अपनी ताकत को कि उनके पीछे कितनी बड़ी ताकत है, और अमेरिका को भी अपना व्यापार बढ़ाना है, उसको भी अपना ट्रेड बढ़ाना है, तो वो भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। अभी ये प्रधानमंत्री मोदी का अभी ट्रंप की दूसरी पारी में पहला दौरा है, और यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो भी मीटिंग में, हालांकि अभी तो टैरिफ का मामला है, दूसरा जिस तरीके से वहां से हमारे नागरिकों को यहाँ भेजा गया, जिनको कहा गया कि घुसपैठी हैं, और उनको जिस तरह से भेजा गया, एक वो 2 मुद्दे होंगे। हालांकि अब दूसरी ट्रिप भी आने वाली है, सुनना है कि उनको भी वहां से रवाना कर रहे हैं। वो किस रूप में आते हैं ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अपने जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने जो अपना वहां पर अभी इस बीच बातचीत करी है, जो दबाव बनाया, उसका क्या असर होता है। जब ये दूसरा ट्रिप वहां से आएगा तो तब पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर नो डाउट ऐसे तो गए नहीं है, वो ट्रंप के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। टैरिफ का मामला तो होना ही होना है, व्यापार को लेकर करेंगे। अमेरिका भी जानता है कि भारत की अनदेखी नहीं कर सकते। अब आप, चाइना अपनी एक अलग तरह की राजनीति कर रहा है। चाइना अब जानता है। मैं बड़ी खबर बता देता हूं अजीत सर, आप बहुत सारी बातें रख रहे हैं। ट्रंप की मुलाकात में कौन कौन से मुद्दे जिसकी बात सामने आ रही है, रक्षा, व्यापार, ऊर्जा मुख्य मुद्दों की तरह से रहेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन पर बात होगी। व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है, भारत अमेरिका के बीच कोई रक्षा क्षेत्र में डील संभव है, ऐसा व्हाइट हाउस सिग्नल दे रहा है। क्षेत्रीय साझेदारी पर भी चर्चा होने की पूरी संभावना है। खुलासा पूरा नहीं है क्योंकि अभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन व्हाइट हाउस का बयान मोदी ट्रंप की मुलाकात पर सामने आ गया है। सभी मेहमान मेरे साथ